हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे आज की एक और नई भूतिया कहानी में। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और शुरू करता हूं आज की खौफनाक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। सुनसान सा रास्ता। उस रास्ते में एक सुंदर सी लड़की चली जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो रास्ते में इधर उधर घूमते देखते हुए चली जा रही थी। उसका नाम प्रीमियम था। प्रीमियम एक छोटे से कॉलेज में पढ़ा करती थी और पार्ट टाइम नौकरी भी किया करती थी। वो शाम के 3 बजे से रात के 10:30 बजे तक काम किया करती थी और रोज़ की तरह उसे ऑटो मिल जाया करता था। पर आज पता नहीं क्यों आज उसे एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। ये भी हो सकता है कि क्रिसमस डे के त्यौहार पे ही आज ऑटो वाले मिल नहीं रहे थे, क्योंकि आज क्रिसमस डे था। प्रीमियम रास्ते में चली जा रही थी और बड़बड़ा रही थी, अरे यार, आज एक भी ऑटो नहीं मिल रहा। बहुत दूर जाना पड़ेगा लग रहा है पैदल ही, और इतना घना जंगल कैसे पार करूं मैं। इतना बोल के वो जंगल की ओर जाई जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। तभी उसे एक बात याद आता है कि अरे, पवन ने तो बोला था कि एक बरगद का पेड़ आता है और उस बरगद के पेड़ से एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधे हमारे घर के गली की ओर निकलता है। क्यों ना मैं उधर से ही चली जाऊं। और इतना बोल के ही प्रीमियम आगे चली जा रही थी। धीरे धीरे जाते जाते उसके आगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखता है, जिसे दूर से ही देख करके डर लग रहा था, जैसे कि कोई चुड़ैल वहां पे बैठी हो। पर प्रीमियम सोचती है अब मुझे यहीं से मुड़ना है, और वो मेन रोड से उतर के एक कच्चे रास्ते में उतर जाती है और फिर वो उस रास्ते में जाने लगती है। रास्ते में वो जा ही रही थी, पर घना जंगल अब उसे और डरा रहा था। प्रीमियम कहती है, ये तो उससे भी घना है, पहली बार जा रही हूँ इधर से। कितना घना जंगल है, मैंने कभी देखा नहीं ऐसे। और प्रीमियम बड़बड़ाते बड़बड़ाते आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कि कोई आदमी उसकी ओर आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक आदमी पीछे से उसी की ओर आ रहा था। उसके बड़े बड़े टांग, और वो जोरों जोरों से पैर को पटकते हुए प्रीमियम की ओर आते जा रहा था। वो आदमी कहता है, मैम, आप इतने अंधेरे में यहाँ पे क्या कर रही हो? प्रीमियम कहती है, मैं तो घर जा रही थी। मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और पार्ट टाइम काम करती हूँ। रोज़ तो इसी समय आती थी, पर आज कोई ऑटो नहीं मिल रहा ना, इसलिए आज इधर से जा रही हूँ। तभी वो लड़का कहता है, यही कारण मेरे साथ भी हुआ। कहीं ऑटो ही नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त की बाइक ही ले ली और फिर इधर से आने लगा। अच्छा हुआ आप मिल गए। उस लड़के ने नाम बताया तो उसका नाम सचिन था। सचिन कहता है, क्यों ना मैं आपको लिफ्ट दे दूँ। पर वो कह रही थी कि मैं इस लड़के के साथ जाऊं या फिर ना जाऊं। प्रीमियम अपने मन के अंदर ही सोच रही थी कि एक अनजान लड़के के साथ जाना सही होगा, पर वो फिर वही बात सोचती है कि इतने घने जंगल में जंगली शिकार का सामना करना, उससे अच्छा तो मैं एक अनजान लड़के के साथ अपने घर चली जाऊं। और वो फिर बिना कुछ सोचे हुए उसकी गाड़ी पे बैठ जाती है और फिर सचिन अपनी बाइक को आराम से धीरे से चलाने लगता है। सचिन अपने बारे में बता रहा था कि मैं सचिन हूँ और मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ और छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। इतना बोलते बोलते सचिन की नज़र जाती है तो पता लगता है कि प्रीमियम सो चुकी थी। और तभी सचिन जोरों का ब्रेक मारता है और तभी प्रीमियम की नींद खुलती है और वो कहती है, क्या हुआ सचिन, हम घर आ गए क्या? पर सचिन कहता है, नहीं, आगे देखो। प्रीमियम आगे देखती है तो उसके सर से पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसके आगे 5-6 परछाइयाँ दिख रही थी, जिसकी आंखें पूरे लाल थी, पर पूरी बदन अच्छे से कुछ नहीं दिख रहा था। प्रीमियम बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो जब सचिन की ओर कहती है, सचिन घूमो, सचिन बाइक को घुमाओ, और जब वो सचिन की ओर देखती है तो सचिन की भी आंखें काली से लाल होने लगती है और पूरी आँख लाल हो चुकी थी। प्रीमियम जोरों की चीख के साथ
वहीं पे बेहोश पड़ जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर में थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे आई तो आई कैसे। वो सोच रही थी कि अभी तो मैं जंगलों में थी, तो मैं घर कैसे पहुँची। तब तक प्रीमियम की मम्मी उस रूम में आती है और पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। प्रीमियम पूछती है, मम्मी मेरी तबीयत तो ठीक है, आप बताओ मैं यहाँ पे कैसे आई, और सचिन सचिन कहाँ है। प्रीमियम की मम्मी कहती है, हाँ वो लड़का ना जिसने तुम्हें यहाँ पे छोड़ा है, हाँ उसी का नाम सचिन है ना। प्रीमियम कहती है हाँ। उसकी मम्मी बताती है, वो लड़का तो बहुत टेंशन में दिख रहा था, वो कह रहा था आंटी कि मैं इसे बाइक से ला रहा था और ये पता नहीं क्यों बेहोश हो गई। उसे तो बहुत चिंता थी तुम्हारी, पता नहीं वो चला गया अब, लेकिन उसके सर पे बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा था तुम्हारा। प्रीमियम कुछ नहीं कहती और वो फिर अपने घर में बैठी हुई थी। जब वो अपने मोबाइल को खोल के देखती है तो उस पर एक मैसेज आया था जिस पे लिखा हुआ था कि प्रीमियम कल हम उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगे, तुम ज़रूर आना। प्रीमियम इस बात को सोच करके वो सोचने लगती है कि मेरा नंबर उसके पास कैसे आया, मैंने तो उसको नंबर दिया ही नहीं था। और प्रीमियम उस पेड़ के पास नहीं जाती। 6 बजे उसने बुलाया था और अभी 7 बज चुके थे। तभी वो देखती है कि बालकनी की ओर से वही सचिन ऊपर चढ़ रहा था और वो बालकनी में लटक जाता है। प्रीमियम जाती है और कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ पे क्यों आए। तो सचिन कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैं देखने आ गया, मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम आई क्यों नहीं। प्रीमियम कहती है, हमारे मिले बस 1 दिन हुआ है और मेरी इतना चिंता तुम्हें। सचिन कहता है, हाँ हाँ, पर हिचकिचाते हुए सचिन कहता है, नहीं तुमको लगता है ना कि हमारा 1 दिन हुआ है मिलते हुए, पर मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। प्रीमियम कहती है, कैसे। सचिन अपने मोबाइल से प्रीमियम की फ़ोटो दिखाता है जो प्रीमियम के लगभग 2-3 साल पुरानी थी। प्रीमियम को अब पता चल चुका था कि अब सचिन उसे पहले से ही लाइक करता था। सचिन कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और प्रीमियम हंसने लगती है और उसके चेहरे पर साफ साफ शर्माने का भावना दिख रहा था। उतना ही बोल करके सचिन जाने लगता है। तभी प्रीमियम कहती है, अब जा रहे हो। तो सचिन कहता है, हाँ वहीं पे मिलना बरगद के पेड़ के पास, अब तुम्हारा मन हो तो, कल शाम 6 बजे। और वो सचिन वहाँ से कूद करके फिर वापस जंगलों की ओर से अपने घर जाने लगता है। प्रीमियम को सचिन का घर अभी भी नहीं पता था, और लेकिन प्रीमियम अगले शाम फिर सचिन से मिलने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। लगभग 6:30 बज चुके थे पर सचिन अभी भी वहाँ पे आया नहीं था। प्रीमियम इधर उधर टहल के देख रही थी कि किधर से आएगा वो, पर सचिन नहीं आया था। प्रीमियम एक सीमेंट के डिब्बे जैसा कुछ बना था उस पर बैठी हुई थी। तभी पीछे से कोई उसकी ओर आ रहा था। उसके पैर की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। प्रीमियम पीछे घूमने ही वाली थी, तब तक प्रीमियम के आंखों पे किसी ने अपने हाथ से कैप्चर कर लिया और पूछा, बताओ कौन हूँ। प्रीमियम समझ चुकी थी कि सचिन ही होगा, और प्रीमियम कहती है, सचिन। जब हाथ वहाँ से हटाया जाता है और प्रीमियम पीछे घूमती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। प्रीमियम वहाँ से खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने ही लगती है। वो पूरी डरी हुई थी। तब तक वो देखती है कि सचिन मेन रोड के रास्ते से अपने बाइक से उसकी ओर आए जा रहा था। वो अपनी बाइक को खड़ा करता है और प्रीमियम के पास आता है। पूछता है, क्या हुआ प्रीमियम, इतने चिंतित क्यों लग रही हो। प्रीमियम कहती है, कुछ नहीं, पर साफ साफ उसके चेहरे पर डर झलक रहा था। सचिन कहता, तुम सब सच बताओ, क्या हुआ। प्रीमियम कहती है, मैं यहाँ पे बैठी थी, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई भी खड़ा है, पर यहाँ पे तो कोई नहीं। सचिन कहता है, ये तुम्हारा भ्रम होगा जो तुम्हें डर लग रहा है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। और फिर वो और सचिन एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। सीधे जंगलों की ओर चले जा रहे थे। सचिन के आते हुए 7 बज चुके थे और अभी रात के 8 बज चुके थे। अब प्रीमियम कहती है, सचिन अब मुझे घर छोड़ दो, मम्मी डांटेगी वरना ज़्यादा रात हो जाएगा तो। सचिन कहता है, इतनी ही रात को, अभी आधा 1 घंटा और हम घूमेंगे। और वो ज़बरदस्ती करते करते एक जंगलों के अंदर ले जाने लगता है। ये जंगल एक ऐसा जंगल था जहाँ से प्रीमियम कभी भी गुजरी नहीं थी। प्रीमियम कहती है, बाइक घुमाओ सचिन।
ज़्यादा रात हो चुकी है। और फिर सचिन बाइक को वापस घुमाता है और वापस घर की ओर आने लगता है। आते आते उसी बरगद के पेड़ के पास उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। सचिन और प्रीमियम गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी को सचिन देखने लगता है और ज़ोरों से गाड़ी की तरफ एक लात मारता है और कहता है, हट, इस गाड़ी को अभी ख़राब होनी थी, अब मैं क्या करूं? प्रीमियम कहती है, कोई बात नहीं, हम पैदल जा सकते हैं। उसके बाद सचिन और प्रीमियम उसी शॉर्टकट रास्ते से पैदल आने लगते हैं। वो दोनों आ ही रहे थे, तभी प्रीमियम को याद आता है कि हम इस शॉर्टकट में फिर से क्यों आ गए, क्योंकि उस दिन भी मैंने उस परछाई को देखी थी। लेकिन प्रीमियम को ये नहीं पता था ये उसका भ्रम था या फिर सच। वो दोनों चले ही जा रहे थे। चलते चलते वहीं पे पहुंच चुके थे जहां पे प्रीमियम ने उस परछाई को देखा था। लेकिन क्या ये सच थी? तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। जब दोनों पीछे मुड़े तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। प्रीमियम सचिन की ओर कहती है, सचिन, हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि ये रास्ता सेफ नहीं है। दोनों जल्दी जल्दी पैरों को बढ़ाने लगते हैं और प्रीमियम वहाँ से ज़ोरों ज़ोरों से चली जा रही थी। वो जब अपने बगल में देखती है तो वहाँ पे सचिन था ही नहीं। प्रीमियम इधर उधर देखती है पर नहीं था, और जब पीछे देखा तो सचिन पीछे एक जगह मूर्ति के जैसा खड़ा था। प्रीमियम कहती है, चलो सचिन, पर सचिन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। जब वो उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सचिन? तो सचिन की आंखें पूरी लाल थी। सचिन गुस्से में था और प्रीमियम उससे डर जाती है और ज़ोर से भागने लगती है। भागते भागते वो इतना डर चुकी थी कि जंगलों में गिर के बेहोश हो जाती है। फिर से उसकी नींद खुलती है तो वो फिर से घर में ही थी। फिर वो पूछती है, मम्मी, अब मैं कैसे पहुंची? तो उसकी मम्मी ने बताया, सचिन ने तुम्हें यहाँ पे छोड़ा है। तुम्हें क्या हो जा रहा है? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? बेहोश हो जाती हो, डर लगता है। प्रीमियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे प्रीमियम का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहने लगा। प्रीमियम खुद उसको पता था कि वो गलत है, पर वो घर के दीवालों को अपने नाखून से नोचती रहती थी। उसका नाखून पूरा छिल चुका था, टूट चुका था और फट चुका था, पर वो दीवार को नोचती रहती थी। उसके रूम में अब जाने से घर वालों को भी डर लगता था क्योंकि प्रीमियम पागलों की जैसा किया करती थी। जो भी उसके रूम में जाता था वो किसी भी वस्तु फेंक करके उसे मारने लगती थी। प्रीमियम पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया, पागल खाने में, और प्रीमियम का इलाज होने लगा। इतने इलाज में 15 दिन बीत चुके थे पर सचिन का अता पता कहीं भी नहीं था। एक दिन प्रीमियम का इलाज चल ही रहा था, उसी बीच सचिन हॉस्पिटल में दिखता है। हॉस्पिटल पूरा पुराना था और सचिन उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। प्रीमियम उसे देख करके और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है और फिर सचिन वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी अभी भी समझ नहीं आया कि अभी प्रीमियम पागल हुई तो हुई कैसे, या फिर सचिन कोई आत्मा है, या फिर कोई दूसरी आत्मा ने प्रीमियम के मन को अपने वश में कर लिया, या फिर प्रीमियम को कोई मानसिक बीमारी थी। सुनेंगे अगली कहानी में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।